सभी मंचासीन हमारे विधायकगण, MIC मेंबर, पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष, उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सामने बैठे उपस्थित सभी क्षेत्र क्रमांक 4 के सभी कार्यकर्ता बंधु, सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 दादा की अयोध्या में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित है। आज मोहन भैया ने हमारे इंदौर की जीवनदायिनी मां नर्मदा जी के चौथे चरण का पानी लाने के कार्य का भूमि पूजन किया। मैं उन्हें पूरी विधानसभा की ओर से बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इंदौर में पहली बार 1978 में मां नर्मदा का पानी लाने का काम शुरू हुआ था और आज 48 साल बाद हम चौथे चरण में के लिए काम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले 3 चरण में 540 MLD पानी लाया जा रहा है। अमृत योजना 2 में शहर को 40 नई टंकी मिल रही है। इसमें से हमारे क्षेत्र में 4 टंकी बनने जा रही है और जिसके लिए मैं क्षेत्र 4 की ओर से परिवार और सभी लोगों की ओर से धन्यवाद देती हूँ। सिरपुर तालाब के पास बने STP प्लांट का भी लोकार्पण इसी में हुआ है। इसी मैदान के पास वाले मैदान पर बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जिसका भूमि पूजन आगामी दिनों में आपके हाथों से ही होना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और माननीय मुख्यमंत्री को, खासकर मुख्यमंत्री जी को इस चौथे चरण के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं सम्मान पूर्वक आग्रह कर रही हूँ माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री से, कि इस अवसर पर हमें उद्बोधित करें। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी। मंच पर आसीन कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा ताली बजना चाहिए। इंदौर में आए और जोर से, कमल जी और जोर से। मध्य प्रदेश शासन के हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय कैलाश जी, इंदौर के प्रथम नागरिक, कुछ करने की ललक सम्मानीय पुष्पमित्र भार्गव जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक माननीय भाभी जी, दोनों अध्यक्ष हुए सुमित जी, सरवण जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, MIC के सभी सम्माननीय सदस्यगण, इंदौर का गौरव, इंदौर का विश्वास, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मां अहिल्या की इस नगरी में आज वो पवित्र अवसर, वो पवित्र दिन, नर्मदा का प्रथम चरण से लेकर तृतीय चरण के बाद चौथा चरण, महाकाल के बेटे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चौथा चरण की भूमि पूजन करने आए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं इंदौर के सभी भाई और बहनों की तरफ से बधाई और शुभकामना देता हूं। आप जानते हैं 1356 करोड़ की ये योजना, 400 MLD और 29 में क्यों महापौर की लगभग 900 MLD का लक्ष्य है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें
हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री को सुनना है। पर जल्द की बात हो, एक बात जरूर कहूंगा, आप जानते हैं कि इनके नेतृत्व में मात्र 2.25 साल में लगभग 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और नर्मदा दोनों मिलकर कर रहे हैं। और वर्तमान का लक्ष्य, वर्तमान में जो सिंचाई हो रही है लगभग 55 लाख और 1 साल के बाद लगभग 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई। 28 और 29 का लक्ष्य डॉक्टर मोहन यादव जी का 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प जल गंगा संवर्धन, जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 30वें वर्ष हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का संकल्प नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश का संकल्प है। ये विकसित भारत का एक संकल्प है। मैं फिर से आप सबकी ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बड़ी सौगात, विकास और प्रगति की आज एक बुनियाद रखी है, विकसित भारत का सपना 24 घंटे जल इंदौर को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं सादर निवेदन कर रही हूँ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे इस अवसर पर हमें उद्बोधित करें। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, नगरीय प्रशासन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। बोलिए भारत माता की। इतना धीरे बोलेंगे तो बताइए कैसे मजा आएगा। बोलिए नर्मदा मैया की। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा, क्योंकि अगर कल्पना करिए, सब लोग जितने भी बैठे हुए हैं, कि अगर नर्मदा जी नहीं होती तो इंदौर में क्या होता। कल्पना करिए आप, क्या इंदौर बचता क्या। और इसलिए आज हम जो कुछ भी हैं मां नर्मदा के कारण है। और इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके आशीर्वाद से हमारे नगर निगम के महापौर और उनकी पूरी टीम ने नर्मदा का जो 4था चरण का आज उद्घाटन हो रहा है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, काम तो नगर निगम में बहुत करती है, पर अच्छा बुरा सब लोगों के सामने जाता है। पर मैं गारंटी से कहता हूं, मैं 50 साल का अनुभव है मुझे राजनीति का। मध्य प्रदेश के इतिहास में पानी को लेकर अगर सबसे बड़ा काम यदि हो रहा है तो आज हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से महापौर जी के लिए भी जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि इतना बड़ा काम मेरे विभाग में मध्य प्रदेश में कहीं पर भी पानी के लिए नहीं हो रहा है, जितना बड़ा काम इंदौर के नगर निगम ने किया। एक बार फिर से पूरा मंच के लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई नर्मदा जी नहीं आ रही और कुछ आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके जरा तालियां बजाइए। मंच पर उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, सांसद जी नहीं है क्या? हमारे सांसद जी आ गए। चलिए, सांसद जी भी आ गए भी है। सांसद जी के लिए जरा तालियां बजा दीजिए। सभी नगर निगम के पार्षद जरा हाथ उठाओ, कितने यहाँ से। और जिस प्रकार से ये 4 नंबर में शुरुआत हुई, वो रिकॉर्ड बना करके मालिनी भाभी के माध्यम से। और शंकर भैया, वाकई आप तो भाग्यशाली हो। सांसद जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। परमात्मा की कृपा है, ये पूरा समृद्ध मंच, ये हमारे सारे माननीय विधायक, चाहे मधु भैया हो, मेंदोला जी हो, गोलू भैया हो, मनोज जी हो, हमारी उषा दीदी हो, महेंद्र बाबा हो, और हमारे सारे वरिष्ठ नेता, दोनों जिला अध्यक्ष, नगर भी और ग्रामीण भी, और आप सब जितनी बड़ी संख्या में आज का जो रिकॉर्ड बन रहा है, वैसे तो परमात्मा की दया है हमारी मां अहिल्या की नगरी पर। कहां मां नर्मदा से खोल
नर्मदा जी के आशीर्वाद से तो चल ही रहा है। जब मां के आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य ने सनातन संस्कृति की ध्वजा पूरे उस कठिन काल में, जब मुगल सत्ता थी, ऐसे कठिन काल में भी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा के लिए बाबा विश्वनाथ, महाकाल, रामेश्वरम, जो नाम आप बोलो तीर्थ का स्थान पर, घाट, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, सब कुछ मां नर्मदा के आशीर्वाद से तो होना था। तो मां नर्मदा की नगरी पे मां नर्मदा स्वयं आशीर्वाद लिए जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के। मां का तो शिव शक्ति दोनों का है। मां नर्मदा याद करो तो शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। मां की कृपा ऐसी है कि ये पूरा हमारा अब आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। दो कारण से बोल रहा हूं। गुजरात को भी 2003 के बाद माननीय मोदी जी ने 25,000 करोड़ का विशेष लोन बजाय भारत सरकार के सरदार सरोवर पूरा करते हुए, पूरा अगर गुजरात को समृद्ध बनाने का तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाते बड़ा रोल अगर हुआ है तो जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से गुजरात, राजस्थान और हमारा भी बड़वानी से लगा करके पूरा ये बेल्ट निमाड़ तक का, और सच में ये नर्मदा वैली की जितनी भी बांधों की रचना है, ये नर्मदा वैली की रचना बनाने में उनकी संकल्प शक्ति के भरोसे से, और परवर्ती काल में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान या हमारी सरकार, हमने सबने निर्णय किया कि वाकई ये पानी की तो महिमा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मारस चून। पानी का हर काल में, हर समय, हर एक जगह अपना अपना महत्व है, लेकिन हमने ये कहावत सुनी है कि कहीं लोहे को पारस छू दे तो वो सोना हो जाता है। वो हो नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में प्यासे कंठ पे अगर पानी के जल की 2 बूंद मिल जाए तो वाकई ये नया जीवन मिल जाता। जोरदार अभिनंदन करो ये बड़ी सौगात के लिए। खेतों में फसल सोने की हो जाती है। और अब तो इंदौर, जो सब दौर में सबसे आगे बढ़े, उस इंदौर की बात हो रही है। और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का एरिया भी पूरे देश में एनसीआर दिल्ली के बाद अगर सबसे बड़ा एरिया है तो हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का है। जोरदार अभिनंदन करें। 25 साल बाद मेट्रोपॉलिटन की, अगर इंदौर की आबादी 65 लाख होगी तो मेट्रोपॉलिटन की आबादी 1.5 करोड़ होगी। 1.5 करोड़। जोरदार अभिनंदन करें। पूरा क्षेत्र एक होने वाला लगातार। और किसी भी क्षेत्र की समृद्धि के लिए जल राशि तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पीने के लिए, उद्योगों के लिए, सब प्रकार की समृद्धि में यहाँ की स्थायी समस्या का समाधान जितने प्रकार से होने जा रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। आज 1499 करोड़ के सीवरेज और जल आपूर्ति के कामों की सौगात भी मिल रही। जोरदार ताली बजाए, ये उनका काम भी हो रहा है। इसी अवसर पर अमृत 2 के पैकेज 2, 3, 4 इसके 1336 करोड़ के कामों का, जल आपूर्ति का, ताली तो ऐसी बजना चाहिए जितना बड़ा मैं आंकड़ा बोल रहा हूं। और सब मिला करके जितने प्रकार के आज अपने एक और संकल्प से समाधान योजना का भी इंदौर जो करता है वो सब उसका अनुसरण करते हैं। जोरदार ताली बजाओ। ये संकल्प से समाधान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 100% जनता की शिकायतों का, उनकी आवश्यकताओं का निराकरण करते हुए 1,44,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। ये नागरिकों की सुविधाओं के लिए हमने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लगा करके 31 मार्च तक संकल्प से समृद्धि और समाधान इस योजना की शुरुआत की थी। और इसके माध्यम से
हमारे विभिन्न प्रकार के अधिकारी कर्मचारी 106 प्रकार की योजना जमीन के ऊपर से लगा करके सारे क्षेत्रों में घूमते हुए पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला था, जिसके माध्यम से अकेले मैंने आंकड़ा बताया 1.5 लाख आसपास के निराकरण तो यही हुए। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में आज इस अभियान के समान हर जगह ये बड़े संकल्प से समाधान के अभियान का समापन हो रहा है। लेकिन शुभ संकल्प हमारा फिर नया संकल्प प्रारंभ हुआ है। वो संकल्प प्रारंभ हुआ है जलगंगा संवर्धन अभियान। जोरदार ताली बजाए हमारे सारे त्योहारों के माध्यम से। जब एक जनता की शिकायतों का निवारण, जनता की सुविधाओं की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास, तो ऐसे में पानी की जल रचनाओं को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर कुएं, बावड़ी, नहर, घाट, तालाब हर स्थान पर लगभग 3.25 लाख नई जल रचनाओं पे हम लगभग गंगा दशमी तक काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें ये नए संकल्प के माध्यम से। हर एक स्थान पर अपने त्योहार तो होते इसीलिए हैं, इन त्योहार के निमित्त हमारे माध्यम से सरकार और समाज इकट्ठा होकर के आगे बढ़े। तो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक सभी जल स्रोतों पे काम होगा। और इसी अभियान के संकट में, इसी अभियान के संकल्प में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2024 तक का ये नर्मदा का मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हमारे पास के थोड़े से अन्य राज्यों के साथ ये बड़ी जल रचना का काम पूरा हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे लिए नर्मदा जी के आशीर्वाद से पूरा निमाड़, पूरा मालवा, गुजरात, राजस्थान, आप अंदाज लगा लो नर्मदा जी का पानी से कच्छ तक, कहां सौराष्ट्र, कच्छ, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर तक अगर पानी